चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर जानने 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 रूप प्रवाह में एक समय के लिए भी विकल्प का प्रवेश नहीं हुआ। राग और द्वेष के विकल्पों का मिलन नहीं हुआ। ज्ञान के प्रवाह में राग और द्वेष के विकल्पों से कोई मित्रता न हुई, कोई शत्रुता न हुई और सहज प्रवाह बह रहा है। यही कारण है कि अनादिकाल से जानना 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 यह धारा रुकी नहीं है। बहती नदी यदि किनारे से मोह कर ले तो सागर तक पहुंच नहीं सकती। ज्ञान यदि किनारे से मोह कर ले, राग एक किनारा है और द्वेष दूसरा किनारा। बहती नदी किनारे से अत्यंत दूर है क्योंकि निरंतर बहना है, निर्विकल्प बहना है, अपने में रह कर के बहना है, बहने के विकल्प के बिना बहना है। ज्ञान का जानना 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 यह प्रवाह निर्विकल्प बह रहा है। द्रव्य में तो विकल्प है ही नहीं, ज्ञान की जानने रूप परिणमित होती पर्याय में भी विकल्प नहीं है। वहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहाँ तत्समय की योग्यता से
ज्ञान का सहज परिणमन है। जैसे दाने दाने पर लिखा है उसे खाने वाले का नाम, ऐसे ही प्रत्येक ज्ञेय पर लिखा है उसे जानने वाली पर्याय का नाम। ज्ञान की पर्याय प्रति समय विध विध ज्ञेयों को जानकर भी अपने में ही है, अपनी सत्ता के बाहर गई ही नहीं है। पर को जानने के काल में भी पर से संबंध नहीं बना। सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित होती है, यह सिर्फ कहना है, व्यवहार है। सत्य यह है कि सूर्य से नहीं, सूर्य की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होती है। चैतन्य सूर्य सदैव निर्विकल्प है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। भगवान आत्मा निर्विकल्प है, यही मैं हूँ। मगर आत्मा की ज्ञान की किरण से देह रूपी पृथ्वी प्रकाशित होती है, जानने में आती है। भले ही सूर्य की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होती हो, फिर भी उन किरणों का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं है, सूर्य के साथ है। यह नहीं कहते कि पृथ्वी को प्रकाशित करने वाली पृथ्वी की किरण, भले ही पृथ्वी को प्रकाशित करे मगर किरण तो सूर्य की ही है। जिससे देह प्रकाशित होता है वह ज्ञान की अवस्था भी देह की नहीं है, वह भी आत्मा की अवस्था है। उन किरणों में तेज तो सूर्य का ही है और किरण ही एकमात्र उपाय है सूर्य तक पहुंचने का। किरण का अवलंबन लेकर सूर्य तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रति समय ये भेद ज्ञान कि जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं, ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की अवस्था का स्वरूप कैसा है? आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाली ज्ञान की अवस्था आत्मा को ही जानने रूप परिणमित हो। ज्ञान की अवस्था के पास अवकाश ही नहीं कि जग में और क्या है। इतनी अभेदता और तन्मयता कि यह जो चैतन्य परमात्मा है, ऐसा विराट सत्ता स्वरूप भगवान यही मैं हूँ। कोई कोलाहल न सुनाई दे, तरंगों का कोलाहल, जहाज की गति और समुद्र किनारे पर खेलते हुए बच्चों की पुकार। जो व्यक्ति सागर की गहराई में शांत सागर का अनुभव करता है, ऐसे ही ये अनुभव हो कि ज्ञान एक समय के लिए भी उछला नहीं है, सदा काल सत्ता स्वरूप है। पिंड में से मटका बनता है, मगर मिट्टी का क्या हुआ? मिट्टी तो पहले भी थी और बाद में भी है।
और मिट्टी के मरने का भय नहीं है। मटका फूटने का भय लगता है, मिट्टी फूटने का भय नहीं लगता, क्योंकि मटका हो या ठिकरे हो, मिट्टी की सत्ता सदैव है। तो टेबल जानने में आए, कुर्सी जानने में आए, खिड़की दरवाजे ये जानने में आए, ज्ञान की पलटती अवस्था में ज्ञान की सत्ता मात्र का दर्शन, यह ज्ञान सत्ता ही मैं हूं, यही मेरी पहचान है, सत्ता मात्र मैं हूं। और ये सत्ता कुछ समय की नहीं है, अनादि अनंत प्रवाह में टिककर रहने वाली ये सत्ता है। पलट करके भी जो नहीं पलटता, यह मैं हूं। पानी बह करके भी नहीं बहता, अपनी शीतलता को, अपने शांत शीतल स्वभाव को बह करके भी छोड़ता नहीं है। डोलती हुई अग्नि डोल करके भी अपनी उष्णता को छोड़ती नहीं है। यात्रा करता हुआ गुड़ कहीं पर भी यात्रा करे, अपनी मिठास से कहीं पर भी आगे बढ़ता नहीं है, मिठास में स्थित है। मैं चैतन्य परमात्मा तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर गया, मगर चैतन्य प्रदेश को छोड़कर के राग के प्रदेश में भी नहीं गया। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। राग के प्रदेशों में भी नहीं जाने वाला। और जब ये विचार हो तो इस विचार को भी अपने में न देखना, उस विचार से भी नाता टूट जाए, उस विचार का भी रस मर जाए। तत्व विचार में रुचि न रहे, एकमात्र तत्व में रुचि रहे, क्योंकि तत्व विचार आता है और जाता है, तत्व सदा टिक कर रहता है। ये तत्व मैं हूं। मैंने आज इतना ध्यान किया नहीं, क्योंकि ध्यान पर्याय में हुआ और मैं पर्याय से पार परमात्मा हूं। इसलिए ध्यान का अहंकार पैदा नहीं हो सकता। इसलिए साधना से अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं साधना स्वरूप नहीं हूं। मैं तो वह हूं जिसका लक्ष्य करते ही साधक, साधन, साध्य ये समस्त भेद तिरोभूत हो जाते हैं, दृष्टि अगोचर हो जाते हैं। देह की क्षणभंगुरता, पर्याय की क्षणभंगुरता और चैतन्य परमात्मा की ध्रुवता, मैं सदा अपने में ही हूं। मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मगर ध्रुव की ओर लक्ष्य हो तो ध्रुव की मृत्यु कहाँ। और यदि यहां से ऊर्ध्व लोक में जाना भी हुआ तो चैतन्य स्वरूप में से मैं कितना खिसका। मैं अड़ीग हूं सुमेरु पर्वत की भांति। सुमेरु पर्वत भी बहुत फीका लगता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत में भी नए परमाणु आते हैं और पुराने परमाणु दूर होते हैं। यहाँ तो चैतन्य प्रदेशों में कुछ भी नया नहीं आता और कुछ भी पुराना नहीं जाता। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मैं पामर नहीं हूं, पापी नहीं हूं। यहाँ कोई भी व्यक्ति
भटकने के लिए जन्म लेता ही नहीं है। धन्य भागी है वे जीव जिनकी आंख खुली तब जगत की ओर ध्यान था, और आंख बंद हो गई कि स्वरूप की ओर ध्यान था। देह के परमाणु को जिन्हें पृथ्वी में मिलने से पहले ही पृथ्वी में मिलता हुआ देख लिया, मृत्यु के बाद तो दुनिया देखेगी कि ये शरीर राख बनकर अब उड़ रहा है। राख के कुछ परमाणु पूरब में, कुछ पश्चिम में, ये राख उड़ रही है, ये दुनिया देखती है। मगर ज्ञानियों ने मृत्यु से पहले ही हाथ के परमाणु को पूरब में, पैर के परमाणु को पश्चिम में, ऐसे ये देह के परमाणु को चारों ओर उड़ता हुआ देख लिया, और ये देखा कि जो नहीं उड़ सकता, नहीं बिखर सकता, यह परमात्मा मैं हूं। अब चैतन्य किले में ऐसा छुप गया है कि मृत्यु वहां पहुंच ही नहीं सकती। मैं सदैव निर्भय हूं, क्योंकि ज्ञान 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 मात्र की अनुभूति हो, वह भय कैसा। जिस ज्ञान में ज्ञेयों का भी प्रवेश नहीं हो सकता, जिस ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं मगर प्रविष्ट नहीं होते, वह भय कैसा। तलवार चाकू जैसे हथियार दर्पण के सामने रखने से दर्पण रोता नहीं है कि अब मैं कट जाऊंगा, अब मैं कट जाऊंगा। कट जाऊंगा क्या, कट जाऊंगा क्या? जो कभी नहीं कट सकता, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। दर्पण कभी कटता नहीं है। दर्पण में चाकू प्रतिबिंबित हो मगर दर्पण कट नहीं जाता। हथियार दर्पण में प्रतिबिंबित हो। क्रोध मान माया लोभ के विकार की अग्नि ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। अनंत 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 गुणाधिपति ये चैतन्य परमात्मा इतना अस्पृह निस्पृह ऐसा अनुभव ज्ञेय ज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान में जगह नहीं है। परम कृपालु देव वह दृश्य देख लेते हैं। शरीर के परमाणु बिखरने से पहले ही देह को बिखरता हुआ देख लिया। इसलिए तो शरीर मुर्दा दिखता है और आत्मा सिद्ध परमात्मा। बिना आत्मा का शरीर मुर्दा होता है। बिना शरीर का आत्मा सिद्ध परमात्मा होता है। मैं त्रिकाल सिद्ध स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। मृत्यु से पहले ये क्षणिक का बोध क्षणिक का बोध पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये मिट्टी, मिट्टी में समाती हो उसमें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी की जाति है जड़ और देह की जाति है जड़। पृथ्वी है पुद्गल और देह है पुद्गल।
पृथ्वी है रूपी और देह है रूपी। रूपी रूपी में मिले उसमें आश्चर्य नहीं होता। रूपी रूपी में मिल गया, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा पुद्गल पुद्गल में मिल गया और ज्ञान की जानने वाली अवस्था चैतन्य सत्ता में समा गई। जब ज्ञान की अवस्था चैतन्य में समा जाती है, तब इतना भी उद्घोष करने नहीं आती कि मैं समा गई। इसे ही निर्विकल्प अनुभूति कहा। अनंत काल के लिए चैतन्य स्वरूप में अब डुबकी। सागर की गहराई में शांत सागर का अनुभव करता हुआ व्यक्ति तरंगों का अनुभव नहीं करता। तरंगों का अनुभव तो नहीं करता, यह कहने तक भी नहीं आता कि मुझे तरंगों का अनुभव नहीं हो रहा है, शांत सागर का अनुभव हो रहा है। वहां अनुभूति मात्र है और कुछ भी नहीं। सागर की गहराई में पहुंच करके ही अतीन्द्रिय आनंद के मोती प्राप्त होते हैं, मगर उस मोती की खबर देने के लिए बाहर आए तो और मोती से वंचित रह जाता है। ज्ञानी तो प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद के मोती पाते हैं। चैतन्य सागर में ऐसे डुबकी कि अब बाहर आने जैसा कुछ लगे ही नहीं। देह रूपी वस्त्र किनारे पर, देह रूपी जहाज तरंगों के ऊपर, सब बाहर, भीतर में ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। अभेद निर्विकल्प अनुभूति। मृत्यु के काल में अवसर नहीं मिलता विचार करने का, इसलिए अभी से ही ये द्रव्य के जोर से पर्याय में कितनी भी विकृति हो, हीनता नहीं। जहां परिणमन होता है वह मैं नहीं, मैं अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं। वाणी ये खबर दे ही नहीं सकती कि अनुभूति क्या है। विकल्प खबर नहीं दे सकते कि अनुभूति क्या है, क्योंकि अनुभूति के काल में न वाणी है न विकल्प है। जो वाणी कुछ जानती नहीं है वह वाणी बताएगी कैसे कि अनुभूति क्या है। जो विकल्प कुछ भी नहीं जानते वे विकल्प क्या बताएंगे कि अनुभूति क्या है। इसलिए ये ज्ञान 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 मात्र की ही रुचि और कुछ भी नहीं। एकमात्र ज्ञान, और ये ज्ञान बुद्धि नहीं, यह ज्ञान किताबों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं।
किताबों में शब्द होते हैं, ज्ञान नहीं। बुद्धि में तरंगे होती है, निर्विकल्प शांति नहीं। बुद्धि में घटना और बढ़ना होता है, ज्ञान में घटना बढ़ना नहीं। बुद्धि केवल ज्ञान होते ही मर जाती है, ज्ञान कभी मरता नहीं। मैं बुद्धि से पार त्रिकाल बुद्ध हूं। ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा। देह के परमाणु देह में पहले से ही ये दृष्टि में आया कि ये शरीर यही है और यही रहेगा। ये परमाणु यात्रा करते हैं। अनंत 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 शक्ति, जिनमें अनंत शक्ति है, एक समय में लोकालोक को जानने का सामर्थ्य जिसमें है, एक समय के ज्ञान की अवस्था में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। फिर भी ध्रुव की रुचि इतनी कि एक समय के केवल ज्ञान की भी रुचि नहीं, सत्ता मात्र। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, मगर एक समय के लिए विकल्प नहीं आता, मैंने पदार्थ को पकड़ा है। जब हाथ से दर्पण को पकड़ा हो तब इतनी दृढ़ता है कि यह दर्पण मेरा है। स्पर्शना दर्पण की है। प्रतिबिंबित तो होंगे पदार्थ, मगर पदार्थों को पकड़ा ये भाव भी नहीं आता। ये ज्ञान में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञेयों को पकड़ने वाला मैं नहीं। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, एक एक समय की ज्ञान की अवस्था में ज्ञान 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 ज्ञान, और यहाँ तक कि एक एक समय की अवस्था में भी अवस्था का विकल्प नहीं। अग्नि है, वह अग्नि दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। अग्नि का तो विकल्प नहीं, मगर दर्पण की जो अवस्था, जिस अवस्था में अग्नि प्रतिबिंबित हुई, उस अवस्था तक का विकल्प नहीं। और स्वच्छ दर्पण को हाथ में पकड़ा है, यह भी विकल्प नहीं, श्रद्धा। यह भी सोचना नहीं, सहजता। यही मैं चैतन्य परमात्मा। इसी का नाम जग में रहकर जग से न्यारा निरालापन है। अब भागना न रहा, दौड़ना न रहा। अब वन जंगल में पेड़ पौधे, नदी तालाब सरोवर, पशु पक्षी भावलिंगी संत के ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, भागते नहीं।
कहते नहीं कि दूर चले जाओ, कहते नहीं कि निकट आ जाओ। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, करते भी नहीं, करने में कर्तृत्व खड़ा होता है, करने में सहजता न रही। यदि ये कला समझ में आ जाए चैतन्य के जोर से, तो मंद गति से यात्रा हो तो भी पहुंच सकता है, क्योंकि दिशा सच्ची है। एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए तो ज्ञानी अंतिम घड़ी में और कुछ भी नहीं, अपना व्यवहार निभाया, मनसुख मां का ध्यान रखना, मगर अंतिम घड़ी तक मां नहीं, अब फिर आत्मा। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। अब ये सब परमाणु यहीं पर ही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए तो पृथ्वी को धरा कहते हैं कि जहां सब धरा का धरा रह जाता है, जो दृष्टि से वह दिखाई दे। शरीर पर इतने मच्छर कि शरीर की चमड़ी का रंग न दिखाई दे, मगर ज्ञानी की ये दशा कि मच्छर के शरीर को जितना दूर देखते हैं उतना ही इस पड़ोसन को, इस राख की दीवार को, मच्छर के शरीर और मनुष्य का शरीर, ये परमाणु परमाणु में शादियों में नहीं जाता, फंक्शन में नहीं जाता। यहां तो परमाणु परमाणु का गेट टुगेदर हो रहा है, और जो ज्ञान चैतन्य 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 उन परमाणुओं के मिलन में जाता ही नहीं है। यही मैं हूं, ऐसा अंतर से भाव, यही मैं हूं। जग का परिणमन जग में होता है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में होता है, ज्ञान ज्ञान में जानने में आ रहा है। मैं ही अपने को अपने में जानता हूं। निर्लेप अविकारी। अब विस्फोट को पहले से देखने की तैयारी। पेड़ के पत्ते जैसे हिलते हैं, ऐसे ही देह के परमाणु को चलता फिरता देखना, उतना ही दूर। और यहां ज्ञान 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 ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से बहता हुआ ज्ञान, मगर इंद्रियों से बहता ही नहीं है। ये अनुभव के ज्ञान ज्ञान में रह करके ही परिणमित होता है। नल में से पानी आता ही नहीं है। पांचों नल से पानी आता कहते हैं, आता तो टंकी में से है, नल में से नहीं। और गहराई में कि टंकी में से भी नहीं आता। पानी पानी है जहां पानी पानी में से आ रहा है, और पानी पानी में से आ रहा है यह भी क्यों, पानी सहज ही प्रवाहित हो रहा है, अपने पानी के स्वभाव को छोड़े बिना। ये इंद्रियों के नल से जानना नहीं होता,
ये ज्ञान का, ये चैतन्य परमात्मा अपने में ही जानना 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 परिणमित हो रहा है। जानना 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 निरंतर यह परिणमन हो रहा है। कितना भी पानी बहता हो, शीतलता से दूर नहीं जाता है। बह करके भी, गंगोत्री से बह करके बंगाल तक पहुंचने वाला वह गंगा का पानी अपनी शीतलता के बाहर कहीं भी नहीं गया। किनारे को देखे तो विकल्प होता है। पानी को यदि दुनिया के पदार्थों के साथ देखें तो लगता है अभी गंगोत्री पर है, अभी बंगाल तक गया। मगर पानी को किसी और के साथ न देखे, सिर्फ पानी को देखे तो शीतलतामयी वह पानी है। आत्मा को पर के साथ जोड़े तो लगता है भटक रहा है 4 गति में, 84 लाख योनि में, 3 लोक के सभी प्रदेशों पर। मगर एक ज्ञान 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 मात्र को देखे तो वह भटकता नहीं है, अपने स्वभाव में ही स्थित है। यह चैतन्य मैं हूं। अब हीनता रही कहाँ, मैं भटकता हूं। दुनिया चाहे जो भी कहे कि तू भटकता है, फिर भी कहता है। मगर दुनिया के शब्द सुनकर ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो तो फिर विकल्प की तरंग उठेगी ही नहीं। पाप करता है तो और परमात्मा परमात्मा कहता है तो, मगर फिर भी अंतर में ज्ञान 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 की अनुभूति गायब हो गया। देह में से विदा होने से पहले ही उपयोग देह से विदा हो गया। उपयोग ही विदा हो गया। दुनिया ने ये देखा, वैद्यों ने ये देखा कि परम कृपालु देव का आत्मा देह से निकल गया, मगर उपयोग तो देह में से पहले ही निकल गया है। और यह दृश्य जिन्हें दिखाई दे वह कृपालु देव के निकट गया, वरना कृपालु देव की पड़ोसन के पास गया। ज्ञानी से मुलाकात के लिए वहाँ जाना जरूरी है, अनिवार्य है, जहाँ ज्ञानी वास करते हैं। ज्ञानी चैतन्य शीश महल में वास करते हैं, जहाँ स्वच्छता ही स्वच्छता। दर्पण तो ऊपर से स्वच्छ है, पीछे से तो रंगीन है। ऊपर से स्वच्छ झलकता है। ये चैतन्य असंख्य प्रदेश ऐसे है कि सर्वांग सर्वांग चैतन्य दर्पण है। सर्वांग चैतन्य दर्पण भगवान आत्मा ये मैं हूं। उपयोग उपयोग में समा जाए, ज्ञान ज्ञान में समा जाए, फिर कहीं भटकता नहीं है। जो पर्याय न्यायक में समा जाती है, जो एक समय का ज्ञान का परिणमन न्यायक में समा जाता है, अर्थात ज्ञान की पर्याय में ये न्यायक जानने में आया। तरंग में सागर को देख लिया, मटके में मिट्टी को देख लिया, पर्याय में द्रव्य को देख लिया। पर्याय की एलर्जी नहीं है, पर्याय के प्रति द्वेष नहीं करना है। मटके से यदि द्वेष कर दिया तो मिट्टी को देख ही न पाऊंगा। मटका भले है तो है, सिर्फ मटके का रस न रहे और मिट्टी की ही रुचि हो।
जो ज्ञान की पर्याय जगत को जानती है, ये जानना 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 जो हो रहा है, उस एक समय के ज्ञान के परिणमन में वो परिणमन दिखे ही नहीं, और ज्ञान है न, बस ज्ञान की सत्ता है न, यही मैं हूँ, ये सत्ता मैं हूँ। और सत्ता स्वरूप में भेद नहीं है, ये तीनों काल में एक अभेद है, ये सत्ता एक है, एक है। अब परिवर्तन आता ही नहीं है। एक कमरे में से दूसरे कमरे में गुड़ को लेकर जाए और कहे कि गुड़ परिवर्तित हो गया, हुआ ही नहीं है। यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाए और मीठे से खट्टा हो जाए तो परिणमित हुआ। ज्ञानियों का देह परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि एक देह के कमरे से दूसरे देह के कमरे में गए, मगर ज्ञान के स्वभाव से हटकर के राग रूप कहाँ हुए। कमरा बदल जाता है, मगर स्वभाव की जागृति सोते हुए व्यक्ति को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाए। दुनिया देखती है कमरा बदल गया, वह व्यक्ति तो पहले नींद में था, बाद में भी नींद में है, उसके लिए कुछ भी नहीं बदला है। ये चैतन्य ज्ञान 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 बदलता ही नहीं है। भगवान आत्मा कुछ भी नहीं बदलता। ऐसी सत्ता पर जोर कि अनंत सिद्धों की गोद में बैठने वाला अब निगोद में कैसे जा सकता है। अब तो निगोदिया के लिए जगह खाली करके जाएगा कि अब हम चले सिद्धपुर, अब तुम भी पधारो। ये एक 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 समय के पर्याय में ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान का अनुभव। अब देह परिवर्तन होता ही नहीं है। ये दुनिया की दृष्टि में परम कृपालु देव का देह परिवर्तन इस भूमि पर हुआ, देह परिवर्तन हुआ। मगर सत्य यह है कि अनंत सिद्धों से मिलन से पूर्व एक और जो राख की दीवार थी वह गिर गई। अब कुछ दीवार और बची, नजदीक गए सिद्ध परमात्मा के। दुख होगा कैसे? मां का ध्यान रखना यह कहकर व्यवहार निभाया, अंतिम घड़ी तक व्यवहार निभाया। और इतना भी नहीं, अब कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। अंतिम घड़ी में यदि संसार की चर्चा, तो इसका वह कर वह कर वह कर, अब नहीं। किंचित राग जो बचा था मां के प्रति, व्यवहार का विकल्प उठा। अब मां को भी नहीं कहा कि मुझे बुलाना, अब कोई मुझे बुलाना मत, कोई मुझे बुलाना मत, मैं आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। अब मैं उस सागर की गहराई में डुबकी लगाता हूं। कि जहां एक ही का प्रवेश हो सकता है, दो का नहीं। ये गली बहुत सकड़ी है, ये मार्ग सकड़ा है, यहाँ अकेला ही चला जा सकता है। यहाँ तो ऐसा है कि जब तक पर्याय में विकल्प रहे कि मैं पर्याय हूँ, तब तक वो द्रव्य का आश्रय नहीं ले पाती। पर्याय मर जाए
अर्थात पर्याय ये मानना छोड़ दे कि मैं पर्याय हूं और ये स्वीकार करे कि मैं ही द्रव्य, तब अभेद हो गई। मैं ही द्रव्य, मैं ही द्रव्य। अनुभव पर्याय में होता है, मगर पर्याय का विकल्प नहीं, जोर उस पर जिसका आश्रय लेना है। द्रव्य यही मैं हूं। मिठाई जीभ पर चखने में आए, अनुभव जीभ पर होता है, मगर जीभ की ओर तो ध्यान कब जाता है? मिठाई की ओर ही ध्यान जाता है। जीभ का काम जीभ करे, मगर जोर है मिठाई पर। पर्याय का परिणमन पर्याय में ही होता है, अनुभूति पर्याय में होती है, मगर जोर है द्रव्य पर कि ये द्रव्य ही मैं हूं, द्रव्य ही मैं हूं। ये द्रव्य त्रिकाल 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 त्रिकाल, ऐसा। इसी का नाम है बूंद समानी समुद्र में। मिटना पड़ा। बूंद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, तो बूंद ही बनकर रही, और सागर में मिली तो विराट हो गई, सागर हो गई। पर्याय 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 स्वतंत्र रहती थी तो पर्याय ही रही, पर्याय स्वरूप अनुभव करती रही। मगर जब द्रव्य का आश्रय लिया, डुबकी लगी, तो अभेद हुई, द्रव्यमयी हुई, निर्विकल्प हुई, अभेद हुई, और द्रव्य का आश्रय लेकर माला माल हुई। जो द्रव्य में था वो पर्याय में व्यक्त हुआ, अनंत अनंत वैभव पर्याय में व्यक्त हुआ, मगर एक समय के लिए भी पर्याय की ओर दृष्टि नहीं करता। पर्याय को मात्र ज्ञान में जानता है, दृष्टि में नहीं, दृष्टि में नहीं। पर्याय का अनुभव होता है, पर्याय को ज्ञान में जानना, मगर दृष्टि में नहीं देखना। दृष्टि एक चैतन्य पर। ज्ञान का विषय तो लोकालोक बने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दृष्टि का विषय एक चैतन्य। ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार, यही आत्मा का स्वीकार है। ज्ञान में ज्ञेयों का अस्वीकार है ही नहीं। छानबीन की, खोजबीन की, पाया तो चैतन्य ही पाया। ज्ञान में से कुछ राग का विकल्प निकला ही नहीं। हो तो निकले, अंदर ही नहीं था तो राग आएगा कैसे? ऐसा निराकुल चैतन्य परमात्मा में ज्ञान ज्ञान ज्ञान। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ, स्वरूप में लीन होता हूँ। ये स्वरूप 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 स्वरूप, जहाँ स्वरूप की और दृष्टि हो, फिर और कौन सा भाव? परम कृपालु देव आपको स्वरूप इतना प्रीतिकर था। स्वरूप स्वरूप स्वरूप। यही कारण है आत्म सिद्धि शास्त्र में आपने 10 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया। वचनामृत में 240 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया। स्वरूप, बस वहां कोई विरोध नहीं है। जाति में विरोध, कुल में विरोध, संप्रदाय में विरोध, मगर स्वरूप, जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दुख आनंद। शुरुआत भी वहां से,
अंत भी यहाँ मैं अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये अचानक नहीं होगा, ये जीवन भर की कमाई का परिणाम है। वितराग परिणति जो कमाई थी, ज्ञान का व्यापार करके, उपयोग का व्यापार करके, जानना 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 जानना, ये तारा और गैर हाजिर होने का अभ्यास एक समय में जाने पदार्थ अनजाने होने से पहले ही यही चैतन्य परमात्मा मैं हूं। अलग होता हुआ कुछ दिखाई ही न दे। विकल्प ही न आए। गुड़ को जीभ पर रखा तब कितनी बार विकल्प आता है कि ये थैली से अलग है, ऐसा गुड़, ऐसा विकल्प ही नहीं आता। थैली से अलग है ऐसा ये गुड़ नहीं, सिर्फ मिठास की अनुभूति। देह से अलग मैं आत्मा हूं, इतना तक भी विकल्प नहीं, सिर्फ आत्मा, ये अनुभूति। अनुभूति गुड़ तो दिखाई देता है, अनुभव में आता है। ये आत्मा दिखाई नहीं देता तो अनुभव में कैसे आए? आत्मा अनुभव में आ रहा है, गुड़ का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव के लिए तो तन्मयता चाहिए, अभेद। इसलिए एक सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्माओं का ज्ञान तो करते हैं, जानते तो हैं, अनुभव तो एक अपना ही होता है। क्योंकि पराये सिद्धों से भी तन्मयता नहीं हो सकती, और तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। जानना हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुभव तो अभेद, एक अभेद चैतन्य। इसलिए तो पर्याय द्रव्य में अभेद हुई तब अनुभव हुआ। नमक सब्जी में मिल गया और सब्जी खारी लगी, मगर सिर्फ इतनी जागृति कि यह खारापन नमक का है, सब्जी का नहीं। ये भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। ये जो ज्ञेय है, ये ज्ञेय अनुभव में नहीं आ रहे हैं, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। क्योंकि तन्मयता ज्ञान के साथ है, ज्ञेयों के साथ नहीं। तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, और पर से कभी तन्मय हो नहीं सकता। यही कारण है आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। मैं अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा। कोई मुझे बुलाना मत, मैं आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, मगर उस समय भी लीन होता हूं। ये लीनता जो है वह मैं नहीं। ये घड़ा जो कुएं के अंदर गया है, वह घड़ा और कुआं अलग है। लीन होने वाली पर्याय और लीन जिसमें हो रहा है, ये द्रव्य, मैं द्रव्य हूं जिसमें अनंत पर्याय लीन होती है। मैं यह सत्ता हूं जिसका आश्रय अनंत पर्याय लेती है। ऐसा देवाधिपति देव, न्यायक देव, परम कृपालु देव जिस स्वरूप में लीन है, यह न्यायक देव, ये न्यायक देव स्वरूप मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
ओ